ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आइए जानते हैं कि सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम एक भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता भगवान शंकर को प्रसन्न करने की किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले हैं और भक्त की मन से की गई भक्ति मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति के कृपा पाना चाहते हैं तो हर सोमवार उनका व्रत करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आइए वहीं पर जानते हैं कि सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी शहर में नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उन्हीं की मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र देने का वरदान दे दिया, लेकिन उन्हें बताया कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना ही इस बात की खुशी थी ना ही गम था। वह पहले की बात पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ। तुम जो लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न इस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसको दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही समय में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोग वश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर जा रहे थे। माता पार्वती ने भोले से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वयं सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिव जी ने मृत बालक के समीप गए वह देखा तो बोले, उसी साहूकार का ये पुत्र है कि जो मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। मृत भाव से विभोर होकर पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान देने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके मामा के साथ अपने नगर के ओर चल दिए। दोनों चलते चलते नगर में वहीं पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे का मृत समाचार मिलेगा तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने पर समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा कि हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है या कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। ओ कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसादिसारम भुजनेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदयरिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या तुमेव शरणं मम देवा। हर हर महादेव की जय। कथा पढ़ने वाले पर, कथा सुनने वाले पर भोलेनाथ की कृपा होती है। बोलो हर हर महादेव की जय।